हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब आप लोगों से डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ आया होगा। आज हम फर्दर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 100% आने वाली है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपके 10 मार्क्स 100% कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में गाइस? वो डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट। यस गाइस, बैलेंस शीट के बारे में, कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। फिर हम फर्दर बात करेंगे। उसको करने से पहले आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर तक हमने जो डिस्कस किया था वो किसके बारे में किया था? वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में किया था। यस भैया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने क्या लिखा था, याद कीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्टिंग में लिखा था, कंबाइंड बनाते हैं, मैंने अलग अलग करके बताया था, अब कंबाइंड यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके साथ वर्ड यूज होता है फॉर द ईयर एंडेड। तो आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस बताता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या क्या दिखाते हैं? एक्सपेंस और इनकम। कौन से? जो फैक्ट्री और हमारे परचेज से रिलेटेड है। तो उससे हमारा क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आया तो यहाँ पर लिखा जाता है, अगर ग्रॉस लॉस आया तो यहाँ पर लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है? ब्रोड डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोड डाउन। ठीक है, हमने ब्रोड डाउन कर दिया। इसके बाद हमने बात की थी, याद कीजिए, हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ में मैं लेकर चल रहा हूँ। हमने यहाँ पर सारे के सारे क्या लिखे थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद है आपको? ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे, यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम्स लिखी लिखी थी ना? यस भैया, बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ जाएगा? कैरिड डाउन, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट में आ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर हमारा ब्रोड डाउन हो गया बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रोड डाउन, ये हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया था, याद कीजिए, हमने यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ लिखे थे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमने यहाँ पर लिखा था। यस और नो? बिल्कुल भैया। और यहाँ से फाइनली हमारा आया था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हमने बोला था कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा आ गया। अगर लॉस हुआ तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यहां तक सारी चीजें। ठीक है गाइस, अब यहां से हम आगे क्या बना रहे हैं आप लोगों के लिए? हम बना रहे हैं, देखिए, बैलेंस शीट। यस गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंस शीट। अब देखो, बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट बना रहे हैं यहाँ पर। बैलेंस शीट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो आपको पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है? बिल्कुल। तो देखिए, हमने यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से एक एक चीज को आपको समझना है। हमने यहाँ पर लिखा बैलेंस शीट, और आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट के साथ वर्ड यूज होता है एज एट, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, मतलब 31 मार्च को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर मैं उससे 1 मिनट और एक मिनट पहले की बात करूं, क्या पता बैलेंस शीट की पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसीलिए उसके साथ वर्ड यूज होता है एज एट। और मैंने बताया था यहाँ पर सारी की सारी क्या आती है? एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पर सारी की सारी क्या आती है? लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली बैलेंस शीट हमारी क्या हो जाती है? मैच हो जाती है। दोनों साइड, अगर आपने बिल्कुल सही किया तो दोनों साइड अपने आप क्या हो जाएंगी? मैच हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए, अब मैंने कैपिटल की बात की, कैपिटल, कैपिटल को हम इनर कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉफिट आया है, जो हमने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पर प्रॉफिट निकाला, देखिए ये वाला, ये प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस करके इसको हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पता है, एसेट्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, एसेट होती क्या है? एसेट दो टाइप की होती है, पता है ना? दैट इज करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। ठीक है, एक और भी होती है फिक्टिशियस एसेट। मेनली करंट और नॉन करंट की बात कर रहा हूँ। करंट जिसको हम विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक आपका कैश हो गया,
आपके पास कोई चेक है वो हो गया, बैंक पे पैसा पड़ा हुआ है वो हो गया, आपके बिल रिसीवेबल्स हो गए, डेटर्स हो गए, आपके प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सब एक्रूड इनकम हो गई। तो ये सब क्या होती है, करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट क्या होती है, जिनको बेचना आपका पर्पस नहीं है, आप उसको बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। लाइक आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, ये सब दीज ऑल आर कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट। और फिक्टिशियस, एक और फिक्टिशियस एसेट भी होती है, जो क्या होती है, जो नाम मात्र की होती है, जो केवल हम फ्यूचर में राइट ऑफ करवाना है प्रॉफिट एंड लॉस से, इसीलिए दिखाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस, उसको यहाँ दिखाया जाता है ताकि हम फ्यूचर में इसको, इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू खत्म कर सके। उसके बाद यहाँ पर आती है, देखिए लाइबिलिटी, यहाँ पर मैं आउटसाइड लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पर दो आती है, दैट इज करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जिनको हमने जल्दी से जल्दी पे करना है, ठीक है। मान लीजिए विद इन 12 मंथ्स, जैसे हमारे कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, ट्रेड पेबल्स है, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये सब हमारी करंट लाइबिलिटी जिनको हमें 12 मंथ्स में पे करना है। नॉन करंट लाइबिलिटी जिनको हम कंपैरेटिवली बाद में पे कर रहे हैं, 12 महीनों के बाद, लाइक जो आपके लोन्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, ठीक है। तो और भी कोई भी अदर लोन है जिनको हमें 12 महीनों के बाद पे करना है, दैट्स कम अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी। और लास्ट आती है कैपिटल। कैपिटल आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ओनर कुछ भी लेकर आ रहा है बिजनेस में, अपने पास से पर्सनल, अपने घर से कुछ भी लेकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। और जो प्रॉफिट होता है, जो हमने अभी बात की कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है वो भी ओनर से बिलोंग करता है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल, फर्म की लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। मान लीजिए फर्म को ओनर का पैसा देना है 10 लाख, ठीक है गाइस, अब 2 लाख का और प्रॉफिट हो गया तो 2 लाख ये भी देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 लाख। इसलिए नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है कैपिटल में। अगर लॉस हुआ तो उसकी जो 10 लाख कैपिटल है उसमें से कम हो जाएगा, इसलिए लॉस को क्या किया जाता है, माइनस। अगेन ओनर अगर ड्रॉइंग कर रहा है तो फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए 10 लाख फर्म ने ओनर के देने हैं, उसने 3 लाख निकाल लिए, अब फर्म को कितने देने हैं, 7। इसलिए ड्राइंग को भी कैपिटल में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब देखिए मैं, अब गाइस ये सब मैंने बात की ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में। अब मैं आगे, अब मेन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस पॉइंट से बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने सारा बेसिक आपको क्लियर किया, अब मैं बात कर रहा हूं आपको एग्जाम में क्या दिया होगा। देखिए आपको एग्जाम में दिया होगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, जो हमने पहले बात की थी। यस, ध्यान से समझना, ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। और मैंने बताया था यहाँ पर डेबिट बैलेंस होता है किसका, एसेट्स का, यहाँ एसेट लिखी हुई है और यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, एक्सपेंस, और यहाँ पर लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये आपस, दोनों बैलेंस आपस में क्या होते हैं, मैच होते हैं। अब आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या बनानी है, बैलेंस शीट। गाइस अब बहुत ध्यान से जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ये कहां से आए हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली आइटम लेजर के बैलेंसेस से, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। इसका मतलब लेजर में हम उसकी क्या की है, हमने पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग कब की होगी, जब उसकी जर्नल एंट्री हुई होगी। इसका मतलब हमारी वो जर्नल एंट्री हो चुकी है, हम उसकी पोस्टिंग कर चुके हैं, तो वो केवल एक जगह जाएगी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। यस गाइस, मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स होंगी वो एक जगह जाएगी। एक जगह कहां जाएगी, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगी, या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, या वो बैलेंस शीट में जाएगी। ऑलराइट गाइस, जो कहां है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ऑलराइट, और अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर है, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, याद कीजिए, जिसे हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। यस, बिल्कुल सही, जिसे हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये ट्रांजैक्शन ना तो इनकी अभी तक जर्नल हुई है पास, जर्नल एंट्री पास हुई है, ना ये लेजर में आई है, ना ये ट्रायल बैलेंस का हिस्सा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से बाहर है, तो ये एडजस्टमेंट अभी इनकी डबल एंट्री हुई नहीं है। तो ये जो एडजस्टमेंट है वो 2 टाइम्स, 2 जगह जाएंगी, 2 बार इनको शो किया जाएगा। इट डिपेंड्स वो कहां कहां जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर होता है, क्योंकि मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूं, एडजस्टमेंट के बारे में मेनली। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मेन कंक्लूड क्या हुआ, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, जितनी भी आइटम्स गिवन है, ट्रांजैक्शन नहीं आइटम्स गिवन है,
वो सब ट्रायल बैलेंस से एक जगह जाएगी, या तो वो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट। लेकिन जो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है वो दो जगह जाएंगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब मैं गाइस बात कर रहा हूं, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं एडजस्टमेंट्स की, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में। सबसे पहली, अब देखिए हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से समझना, हो सकता है ये ट्रायल बैलेंस के बाहर हो, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड, हो सकता है ये ट्रायल बैलेंस के कहां हो, इनसाइड, और मेनली वो कहां होता है गाइस, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, मेनली वो कहां होता है, आउटसाइड। तो गाइस हमें इसको, मैंने अभी बताया जो ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर होगी दो जगह दिखाई जाएगी, इसकी डबल डबल इफेक्ट होगा। इसकी एंट्री क्या होगी, दैट वुड बी, ध्यान से समझना, वो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू में ट्रेडिंग। ये दो जगह दिखाई जाएगी। एक तो कहां दिखाई जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो ये बैलेंस शीट की कहां पर दिखाई जाएगी गाइस, एसेट साइड पर, ठीक है गाइस। और दूसरी ये ट्रेडिंग की कहां पर दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड पर, ठीक है गाइस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इससे रिलेटेड एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक को किस पर दिखाया जाता है, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू जो इन दोनों में से कम होगा, whichever is less, तो उस पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ये बात हुई अगर वो आउटसाइड द कहां है, ट्रायल बैलेंस। अब बात करते हैं अगर ये हमारी कहां पर है गाइस, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, कौन, क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो आपको पता है इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो ये केवल एक जगह जाएगी, क्योंकि इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इसकी एंट्री हो चुकी है, हम एंट्री कर चुके हैं। तो एंट्री हमने क्या की होगी, ध्यान से समझना गाइस, हमने एंट्री की होगी, हमने इसको परचेजेस में से कम कर दिया होगा, हमने एंट्री की होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये परचेजेस में से ऑलरेडी माइनस हो गई है, मतलब खर्चों में से माइनस कर दिया। अब इसको फिर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया नहीं जाएगा, ट्रेडिंग में ये नहीं आएगी, केवल क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो केवल इसको एसेट साइड पर, एसेट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद ये तो हुई पहली किसके बारे में, क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड ध्यान से समझना, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस में ट्रायल बैलेंस के बाहर कौन से होते हैं, पहले आपको यह समझना चाहिए, जो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, ठीक है। ये सब कहां होते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होते हैं। देखिए इसमें दो चीजें आती है, पहला आता है क्या, आउटस्टैंडिंग, और एक होता है प्रीपेड, ठीक है गाइस। ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर या अंदर जैसे भी है मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ध्यान से समझना। अगेन इसके भी मैं दो पार्ट्स ले रहा हूं। अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, आउटसाइड, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और अगर ये इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्पेसिफिकली आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो क्या होगा, ध्यान से समझना गाइस, ट्रायल बैलेंस। अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, अगेन इसके दो इफेक्ट होंगे, ध्यान से समझना। दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर क्लियर करता चलता हूं आपको। यहां पर मान लीजिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। यहां पर सैलरी गिवन है, कितनी गिवन है, 11,000, ठीक है। ये 11,000 हो गया। और हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 मंथ सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, एक महीने की 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इजी वर्ड्स में बता, अब इसका मतलब ये कितने मंथ्स की होगी, 11 मंथ्स की, कितना हो गया 11,000, 1 मंथ की 1,000, इसका मतलब 1 मंथ की सैलरी 1,000 आउटस्टैंडिंग है। अब इसको कैसे शो करेंगे, देखो इसको हम कैसे दिखाएंगे, एक तरफ तो ये सैलरी में, ये अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो इफेक्ट होंगे, एक तरफ तो ये सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है, 11,000 में 1,000 ऐड होगा। और दूसरा ये बैलेंस शीट की कहां पर जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर, लाइबिलिटी साइड पर इसको शो किया जाएगा। मतलब एक तरफ तो इसको एक्सपेंस में ऐड करेंगे, ठीक है, और दूसरा इसे लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है।
डेबिट एंड क्रेडिट, और एक मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट। ठीक है गाइस, देखो अब सैलरी 11,000 है, ये ध्यान से समझना, सैलरी आपकी 11,000 है, ये एक जगह जाएगा क्योंकि इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, मैंने इसको इनर कॉलम में दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरी 11,000, ये तो इसका इंपैक्ट तो खत्म। अब ये 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये दो जगह जाएगा, एक तो सैलरी में ऐड होगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो जाएगा 1,000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा ये 12,000, क्योंकि हम क्या कहते हैं जो खर्चा जिस साल से रिलेट करता है हम उसको उसी साल में दिखाते हैं। और ये एक दूसरा ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 1,000। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो क्या होगा, देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, अगर ये कहां है आउटस्टैंडिंग सैलरी इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ये लेजर में जा चुका है, तो हमने एंट्री क्या की होगी, देखो हम एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सैलरी में ये ऐड हो चुका है, माइंड माय वर्ड, सैलरी में ये ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब खर्चे में ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस में अभी ये आएगा नहीं, केवल ये कहां दिखाया जाएगा, ओनली ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद एक्सपेंस से रिलेटेड क्या है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड। देखिए ये क्या कहता है, अगेन अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, मैं मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए यहां पर ले रहा हूं एग्जांपल, मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, और यहां पर रेंट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 13,000, ठीक है, रेंट खर्चा है 13,000, और एडजस्टमेंट में बोला हुआ है 1 मंथ रेंट जो है, एक महीने का रेंट जो है वो प्रीपेड है, वो आपने एडवांस में दिया है। ठीक है, अब 13,000 जो है एक महीने का एडवांस में है, तो 12 महीने वैसे होते हैं और एक हो गया 13, तो इसका मतलब 13 महीनों का 13,000 है, एक महीने का 1,000, इसका मतलब एडवांस 1,000 है। ठीक है गाइस, अब आपको पता है रेंट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस 13,000 एक जगह जाएगा, तो यहां पर देखो मैं अगर इसको करके दिखाऊं, यहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना गाइस, यहां पर 2 में रेंट कितना आएगा 13,000, इनर कॉलम में एक जगह जाएगा। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये दो जगह जाएगी, ठीक है, एक बार तो क्योंकि 1,000 इस साल का नहीं है, माइनस हो जाएगा रेंट में से, दैट इज प्रीपेड रेंट, क्या हो जाएगा 1,000 माइनस होगा, आउटर कॉलम में आएगा 12,000, सॉरी मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, तो आप 12,000 यहाँ पर मतलब यहाँ कर लेना, और उसके बाद ये हमारी क्या होती है एसेट, तो एक जगह तो ये यहाँ आ गया, दूसरी जगह यहाँ पर आएगा दैट इज प्रीपेड रेंट, दैट वुड बी 1,000। तो गाइज इसकी एंट्री क्या हुई, ध्यान से समझना, इसकी एंट्री होती है प्रीपेड रेंट, एसेट होती है आपने एडवांस में पे किया है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 1,000, और 2 में रेंट कितना हो जाएगा 1,000। आपने यही किया है, एक तरफ तो प्रीपेड रेंट एसेट है, एसेट में दिखा दिया, दूसरा रेंट को क्रेडिट कर दिया, रेंट में से इसको माइनस कर दिया। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। अगर इसके बाद बात कर रहा है, अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब आपने ये एंट्री जो अभी की है वो कर चुके हो, तो इसका मतलब प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हो। इसका मतलब बताइए क्या रेंट में से ये माइनस हो चुका है या नहीं, बिल्कुल हो चुका है, तो ये केवल कहां आएगा, दैट इज बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। आई होप ये बात यहां तक आपको अच्छे से आई होगी, बाकी के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। और गाइज एक बात और मैं बोल रहा हूं, मैं केवल इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से समझना और ध्यान से इनको करना, ताकि एग्जाम में आपके 10 मार्क्स 100% कंफर्म हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।